Hello, my dear students. This is Debjani. Today we will discuss the chapter The Luncheon from class 7. So, without any further ado, let's get started. चलिए शुरू करते हैं. The Luncheon. क्या बोला गया है फर्स्ट में देखते हैं. Look for this expression in the story and guess the meaning from the context. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसका मीनिंग हमें स्टोरी पढ़ने के बाद पता चलेगा. तो पहले स्टोरी पे आते हैं. I caught sight of her at the play and in answer to her beckoning I went over. क्या बोला गया है? I जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे, उसने एक लड़की को देखा. हार मतलब एक लड़की को देखा. कहाँ पे? एक प्ले में, कोई मूवी थिएटर, वहाँ पे एक लड़की को देखा. एंड इन आंसर टू हर बिकॉनिंग, बिकॉनिंग का मतलब कुछ एक्टिविटी करके किसी को बुलाना. ठीक है, तो वो लड़की बिकॉनिंग कर रही थी. उसी के आंसर में उस लड़के ने क्या किया? आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल. वो लड़का जो था वो इंटरवल के दौरान उस लड़की के पास गया. एंड सैट डाउन बिसाइड हर, और उस लड़की के बगल में जाके बैठ गया. इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर. तो बहुत साल गुजर गए हैं एक दूसरे को मिले हुए. एंड इफ़ समवन हैड नॉट, और अगर किसी ने मेंशन नहीं किया होता तो, मेंशन हर नेम, उसका नाम अगर किसी ने मेंशन नहीं किया होता तो, आई हार्डली, उस लड़के ने क्या बोला? आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर. उस लड़के को लगता है अगर किसी ने उस लड़की का जो नाम है वो मेंशन नहीं किया होता तो उस लड़के को उस लड़की का जो नाम है वो तक याद नहीं रहता. पर वो जो लड़की थी उसे वो लड़का बहुत अच्छे से याद था. शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली. उस लड़की ने उस लड़के को बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया, ब्राइटली. वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. लड़की क्या बोल रही है? अच्छा, इट्स मैनी ईयर्स, वेल इट मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट. बहुत साल गुजर गए थे जब हमने फर्स्ट मीट किया था और अब तक बहुत साल गुजर गए हैं. हाउ टाइम डज फ्लाई. समय किस तरह से गुजर जाता है. वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर. हम दोनों में से कोई भी अब यंग नहीं है. डू यू रिमेंबर. क्या तुमको याद है? द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू. मैंने कब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था. यू आस्क्ड मी टू लंचियन. तब तुमने मुझे लंचियन पे बुलाया था, मतलब लंच पे बुलाया था. तो देखते हैं स्टोरी क्या है. डिड आई रिमेंबर. मुझे क्या याद है? वो लड़का खुद से ही पूछ रहा है, क्या मुझे याद है? ये लड़की किस चीज़ के बारे में बात कर रही है? तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है. इट वॉज 20 ईयर्स एगो. 20 साल पुरानी बात थी. ठीक है. आई वॉज लिविंग इन पेरिस. वो लड़का तब कहाँ पे रहता था? पेरिस पे. आई हैड ए टिनी अपार्टमेंट. उसके पास एक छोटा सा अपार्टमेंट था, रूम था. इन द लैटिन क्वार्टर. कहाँ पे था? लैटिन क्वार्टर पे था. ओवरलुकिंग ए सिमेट्री. उसी के अगल बगल एक सिमेट्री था. सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान था, पर वो कब्रिस्तान जो है उसे वो ओवरलुक करके रहा करता था. एंड आई वॉज अर्निंग बियरली एनफ मनी. और जो लड़का था वो बहुत ही बियरली एनफ मनी, बहुत ही कम पैसा अर्न कर रहा था, कमा रहा था तब. टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर. उसका जो बॉडी है और सोल है उसे एक साथ रखने के लिए. इसका मतलब वो हंगर से ना मरे, बस इतना. उसका बॉडी और उसका जो सोल है वो एक साथ रखने के लिए जितना कमाना हो सके, मतलब जितना मिनिमम पैसा लगता है वही मिनिमम पैसा वो अर्न कर रहा था. शी हैड रीड अ बुक ऑफ माइंड. तो उस लड़की ने उसका एक बुक पढ़ा था, मतलब एक उस लड़के ने शायद ही कोई बुक लिखा था, तो उस लड़की ने वो बुक पढ़ा था. एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट. और उसके बारे में उस लड़की ने उसे बताया भी था. आई आंसर थैंकिंग हर. तब उस लड़के ने क्या आंसर दिया? उस लड़की को थैंक्स बोला.
एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड हर, प्रेजेंटली का मतलब अब, वर्तमान में, एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड हर, आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर, अभी इन प्रेजेंट उस लड़की ने उसे फिर से एक लेटर लिखा, ठीक है, फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग, उस पर क्या लिखा हुआ था, दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस, क्या लिखा हुआ था, वो पेरिस से होकर गुजर रही थी, एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ मी, और वो जो लड़की है वो उस लड़के के साथ कुछ बात करना चाहती थी, चैट का मतलब बात करना, बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, बट उस लड़की के पास बहुत ही कम टाइम था, एंड द ओनली फ्री टाइम, और जो भी एक फ्री टाइम था वो कब था, एंड द ओनली फ्री टाइम वॉज, कहाँ पे गया, एंड द ओनली फ्री टाइम, फ्री मोमेंट शी हैड वाज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, और उसके पास एक ही फ्री डे था जो कि फॉलोइंग थर्सडे को, आने वाले थर्सडे को था। शी वाज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग, थर्सडे को सुबह कहाँ पे स्पेंड करने वाली थी, लग्जमबर्ग में, एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचियन एट फोर्टस आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद वो लड़का उसे क्या लंचियन दे सकता है एट फोर्टस रेस्टोरेंट, ठीक है। उस लड़की ने उस लड़के से पूछा कि सुबह तो मैं लक्ष्मबर्ग में हूँ, तो फिर चलते हैं उसके बाद फोर्टस में लंच के लिए, ठीक है। तो उस लड़की ने लड़के को पूछा, फोर्टस इज़ अ रेस्टोरेंट एट विच द फ्रेंच सीनेटर्स ईट, तो फोर्टस क्या है, वो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे फ्रेंच सीनेटर्स मतलब फ्रेंच ऑफिशियल्स वहाँ पे जाके खाना खाते हैं। इट वॉज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, और वहाँ पे खाना खाना मेरे तो मीन्स के बाहर ही है। उस लड़के ने उस वो जो लड़का था वो सोच रहा था फोर्टस एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है और वहाँ पे खाना खाना उसके दायरे के बाहर था, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था वो बहुत ही कम पैसा तब अर्न कर रहा था। दैट आई हैड नेवर इवन थॉट ऑफ गोइंग देयर, तो उस लड़के ने बोला खाना खाना तो दूर की बात है, वहाँ पे जाने के बारे में भी अभी तो मैं नहीं सोच सकता था। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, बट वो जो लड़का था वो बहुत ही फ्लैटर्ड था, मतलब बहुत खुश था। एंड आई वॉज टू यंग, तो उस समय वो लड़का बहुत खुश भी था और बहुत यंग भी था। टू हैव लर्न टू से नो टू अ वुमेन, तो वो बहुत यंग था, तो इसलिए कुछ मतलब एक वुमेन को, एक लड़की को वो ना नहीं बोल सकता। उसे पता है फोर्टस एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है, पर फिर भी वो बहुत खुश था उस समय और बहुत यंग था, इसीलिए वो लड़की को मना नहीं कर पा रहा था। फ्यू मैन आई में एट, तो उस लड़के ने एक बात भी ऐड की वहाँ पे, फ्यू मैन आई में एड लर्न दिस अंटिल दे आर टू ओल्ड, तो कुछ लड़के होते हैं जो ये सीख जाते हैं टू मेक इट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब जो भी रिजल्ट हो, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब एक रिजल्ट, रिपार्केशन, ठीक है, कुछ भी रिपार्केशन हो, कुछ भी रिजल्ट हो, टू अ वुमेन व्हाट दे से, मतलब अगर एक लड़की को मना कर दिया जाए तो वो लड़की क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी उसके बारे में, उन सब के बारे में उस लड़के को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइप का जो लड़का होता है वो एक लड़की को मना कर पाता है, और वो भी मना करने के लिए वो बहुत ही ओल्ड होना पड़ता है, मतलब बहुत बड़ा होना पड़ता है। पर अभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत खुश भी है और बहुत यंग भी है, इसलिए वो उस लड़की को मना नहीं कर पाया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आई हैड 80 फ्रैंक्स, तो उस लड़के के पास कितने फ्रैंक्स थे, मतलब कितने पैसे थे, 80 फ्रैंक्स, गोल्ड फ्रैंक्स, ठीक है। टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ, जिससे मुझे पूरा महीना चलना था। एंड मॉडेस्ट लंचियन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15, और एक जो मॉडेस्ट लंचियन होता है मतलब ना ही बहुत कम और ना ही बहुत अच्छा, एक मॉडेस्ट जो लंचियन होता है वो 15 से ज़्यादा का नहीं होगा। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर
नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। तो लड़का सोच में पड़ गया, मेरे पास तो 18 फ्रैंक्स है। तो उसे लगा एक मॉडेस्ट लंचन का हार्डली कितना मतलब प्राइस हो सकता है, तो उसे लगा 15 होगा। तो फिर भी उसके पास 3 फ्रैंक्स बच जाते हैं। तो उसने सोचा नेक्स्ट जो 2 वीक है, 2 सप्ताह है, उसमें वो उसका जो कॉफ़ी है वो नहीं पिएगा। तो इस तरह से शायद ही वो पूरा महीना मैनेज कर ले। ये सब कैलकुलेशन वो लड़का करने लगा अपनी माइंड में। आई आंसर दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड बाई कॉरेस्पॉन्डेंस। ये सब सोचने के बाद उस लड़के ने फाइनली रिप्लाई किया कि ठीक है भाई, मैं भी आऊँगा। उसके जो फ्रेंड है, मतलब वो जो लड़की है, उसका जो ऑफ़र था चलते हैं फॉरेटस रेस्टोरेंट में, उसका ऑफ़र उसने एक्सेप्ट किया बाय कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब सिमिलरली उसने पूछा तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में उसने भी रिप्लाई कर दिया कि हाँ जी चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? एट फॉरेटस रेस्टोरेंट में। कब? ऑन थर्सडे। कब? एट 12:30, 12:30 बजे। ठीक है, तो ये जो लाइन है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। फिर क्या बोला गया है? शी वॉज नॉट ए यंग एज आई एक्सपेक्टेड। तो फाइनली उन दोनों का तब 20 साल पहले की बात है, हाँ, मीट हुआ। तो लड़के ने जैसा सोचा था उतनी वो यंग नहीं थी। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड। तो उस लड़के ने जब पहली दफ़ा उस लड़की को देखा तो उसे कैसा लगा? जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब बहुत यंग होगी, बहुत अट्रैक्टिव होगी, वैसा कुछ नहीं था। उस लड़की का अपीयरेंस कैसा था? हर अपीयरेंस इज़ लाइक इम्पोजिंग था रैदर देन अट्रैक्टिव। इम्पोजिंग का मतलब भी बहुत सुंदर थी, बहुत शानदार थी, दिखने में बहुत ब्यूटीफुल सी थी, पर उतना अट्रैक्टिव नहीं थी। ठीक है, तो क्या बोला गया है? शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड। जितना उस लड़के को लगा बहुत यंग होगी उतनी नहीं थी। एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रैदर देन अट्रैक्टिव। और दिखने में कैसी थी? इम्पोजिंग, बहुत सुंदर थी, मैग्निफिशेंट थी, पर उतना अट्रैक्टिव नहीं थी। शी वॉज इन फैक्ट अ वुमन ऑफ 40। देखने में कैसा लग रहा था? वो एक 40 साल की औरत है। ठीक है, अ चार्मिंग एज बट नॉट वन दैट एक्साइट्स अ सडन एंड डिवास्टेटिंग पैशन एट फर्स्ट साइट। एज ठीक ठाक है, एक चार्मिंग एज है, बट दिखने, उस लड़की को दिखने में वैसा कुछ अट्रैक्टिव फर्स्ट लुक में आ नहीं रहा था। उस लड़के ने ऐसा सोचा, मतलब उसे ऐसा लगा। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, वाइट एंड लार्ज एंड इवन। और वो जो लड़की थी वो कैसा एक्सप्रेशन दे रही थी? मतलब बहुत हंस रही थी, और जो भी हो उस लड़के को लगा कि हाँ, उस लड़की के पास मुझसे तो ज़्यादा ही दांत होंगे। ठीक है, ऐसा इम्प्रेशन किया दिखा रही थी। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन, कैसा इम्प्रेशन वो दे रही थी? ऑफ हैविंग मोर टीथ, वाइट एंड लार्ज, कि उस लड़की के पास ज़्यादा दांत है, वो भी बहुत वाइट एंड लार्ज, बड़े। एंड इवन, और बराबर, मतलब कुछ एक बड़ा छोटा वैसा नहीं है, सारे के सारे इवन दांत है। देन वेन नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, जो भी प्रैक्टिकल पर्पस होता है एक टीथ के, मतलब दांत के, कुछ खाना खाना और कुछ चबाना, कुछ हार्ड चीज़, तो सब वो कर सकती है, ऐसा वो इम्प्रेशन दिखा रही थी। शी वॉज टॉकेटिव, वो बहुत बात करने वाली थी, मतलब टॉकेटिव का मतलब जो बहुत बात करता है। बट सिंस शी सीम्ड इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट मी, पर देखने में कैसा लग रहा था? वो बहुत बात करती थी। और शी वॉज सीम्ड इंक्लाइंड, देखने में क्या था? शी सीम्ड इंक्लाइंड, वो इच्छुक थी, टू टॉक अबाउट मी, मेरे बारे में बात करने के लिए वो बहुत ही इच्छुक थी। आई वॉज प्रिपेयर टू बी अ अटेंटिव लिसनर, और मैं भी बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गया एक अटेंटिव लिसनर की तरह। मतलब जो भी वो बोलेगी तो मैं एक अटेंटिव लिसनर की तरह सब सुनूंगा। ठीक है, I was startled when the bill of fare was brought for the price.
वेर ए ग्रेट डील हायर देन आई हैड एंटिसिपेटेड। तो अब जाके जो मेन गेम है वो आने वाला है। तो बच्चों देखो, आई वॉज स्टार्टल्ड व्हेन तो आई स्टार्टल्ड व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज brought for the price were a great deal higher than I had anticipated। क्या बोला गया है कि startled, मैं startled हो गया, मतलब मैं तो चौंक ही गया। when the bill of fare was brought, जब वो जो मेनू कार्ड होता है bill of fare, ठीक है, यहाँ पे वो बिल ऑफ फेयर उस मेन्यू कार्ड को ही बोला गया है। तो बिल ऑफ फेयर जब लाया गया, वॉज ब्रॉट फॉर द प्राइजेस वेर ए ग्रेट डील। वहाँ पे जब मैंने देखा तो हर चीज़ का जो प्राइजेस था वो बहुत ही हाई था। मेरे एंटिसिपेशन, मतलब मैंने जो सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा हाई था। देन आई हैड एंटिसिपेटेड, जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा हाई था। बट शी रीअश्योर्ड मी, बट उसने, मतलब उस लड़की ने मुझे यकीन दिलाया, रीअश्योर्ड किया, ठीक है, समझाया। मतलब रीअश्योर्ड का मतलब आश्वासन देना, तो यकीन दिलाया। आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन, शी सेड। तो उस लड़की ने पहले क्या बोला, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचियन, मैं लंचियन में कुछ नहीं खाती। ओ डोंट से दैट, आई आंसर जेनरसली। तब उस लड़के ने क्या बोला, ओ ऐसा मत बोलो। आई आंसर जेनरसली, मैं बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही अच्छे से मैंने उसे बोला, ऐसा मत बोलो, कुछ आए हैं तो कुछ खाना तो पड़ेगा। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, अभी उस कुछ नहीं से एक चीज़ आ गया, ठीक है। तो आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, तो मैं एक चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं खाती। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ डेज, उस लड़की को लगता है आजकल लोग कुछ ज़्यादा ही खाते हैं। अ लिटिल फिश परहैप्स, एक अगर फिश हो जाए, मछली हो जाए तो हो जाएगा मेरा। आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सैल्मन, सैल्मन एक फ़िश है, ठीक है। तो सैल्मन एक फ़िश का नाम है जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो उस लड़की ने बोला एक अगर फ़िश हो जाए तो मेरा लंच हो जाएगा। और आई वंडर इफ़ दे हैव एनी सैल्मन, और अब मुझे बहुत खुशी होगी अगर उन लोगों के पास एक सैल्मन होगा तो। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सैल्मन, तो अब जो है वो एकदम साल का स्टार्टिंग है, तो अभी सैल्मन पाना थोड़ा मतलब चांसेस बहुत कम है। एंड इट वाज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, और जो बिल ऑफ फेयर था उसमें भी सैल्मन के बारे में कुछ बताया नहीं गया, मतलब ऑप्शन में नहीं था सैल्मन। बट आई आस्क्ड द वेटर, पर जो लड़का था वो वहाँ पे जो वेटर रहते हैं उस वेटर को बुलाया और बोला इफ़ देयर वाज एनी, अगर कोई होगा तो। यस अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन, तो उस वेटर ने क्या बोला, हाँ हाँ सर, एक ब्यूटीफुल सैल्मन, बहुत ही सुंदर सा सैल्मन अभी अभी आया है रेस्टोरेंट में। इट वॉज फर्स्ट दे हैड, तो ये एकदम फर्स्ट है इस साल का, मतलब एकदम पहला है इस साल का जो इस रेस्टोरेंट में आया है सैल्मन, इस साल का पहला है। आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट, तो जो लड़का था वो सैल्मन उसने ऑर्डर कर दिया अपने गेस्ट के लिए। द वेटर आस्क्ड हर इफ़ शी वुड हैव एनीथिंग समथिंग वाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड, तो वो जो वेटर था उसने पूछा सैल्मन कुक्ड होने में तो थोड़ा समय है, तो उस दौरान क्या आप लोग कुछ और चीज़ मंगवाना पसंद करेंगे। नो शी आंसर, पर उसने क्या रिप्लाई दिया, नहीं। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, मैं एक चीज़ से ज़्यादा लंच में नहीं खाती। अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर, अगर तुम लोगों के पास कैवियर होगा तो कैवियर होगा तो बहुत ही अच्छा है। तो कैवियर क्या है, कैवियर यानी मछली का जो अंडा होता है ना, उसे कैवियर बोलते हैं, ठीक है। आई नेवर माइंड कैवियर, मुझे कैवियर खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नेवर माइंड कैवियर, मैं कभी भी वो खा सकती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। माई हार्ट शैंक लिटिल, तो तब उस वहाँ पे जो लड़का था उसके दिल में थोड़ा, मतलब शैंक, थोड़ा वो काँपने लगा, उसका जो दिल है वो थोड़ा काँपने लगा, क्योंकि उसने सोचा था
ये चीज़ मैं ऑर्डर करूँगा, 15 में हो जाएगा, और बाकी जो 3 बचेंगे और 2 जो वीक है वो वहाँ पे मैं कॉफ़ी नहीं खाऊँगा तो मेरा चल जाएगा। पर अब तो उसका जो गेस्ट है, मतलब वो जो लड़की है, वो तो एक से ज़्यादा कुछ ऑर्डर कर रही है। ठीक है, तो इसी वजह से वो जो लड़का है वो थोड़ा डर सा गया। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर। उस लड़के को पता था कि वो कैवियर अफोर्ड नहीं कर पाएगा, मतलब खरीद नहीं सकता। बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट। बट वो जो लड़का था वो उस लड़की को बता नहीं सकता था, इंसल्ट हो जाता ना। आई टोल्ड द वेटर बाई ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर। मतलब वो जो लड़का था तो उसने वेटर को बोला कि हाँ जी, आप कैवियर जो है वो भी लेके आइए। ठीक है, जो कैवियर था उसे वो लेने के लिए बोला वेटर को। तो वेटर को बोला बाय ऑल हिज मीन्स, मतलब बहुत ही मन के ऊपर पत्थर रख के उसने वेटर को बोला, हाँ जी आप कैवियर लेके आइए। फॉर माई सेल्फ आई चूज़ द चीपेस्ट डिश ऑन द मेनू। और वो जो लड़का था उसने खुद के लिए जो एकदम सबसे सस्ता डिश था फॉयटस में, मतलब वो जो रेस्टोरेंट था उसमें जो एकदम सस्ता जो चीपेस्ट डिश था, उसने उस डिश को ऑर्डर किया। और वो क्या था, आई चूज़ द चीपेस्ट डिश ऑन द मेनू एंड दैट वाज अ मटन चॉप। तो चीपेस्ट डिश क्या था, मटन चॉप था। तो वो लड़का जो था उसने क्या ऑर्डर किया था, मटन चॉप। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट। तो क्या बोला, आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट। तुम बहुत ही स्टूपिड हो। अनवाइज का मतलब स्टूपिड, मूर्ख। बहुत ही तुम स्टूपिड, मूर्ख हो जो कि मीट तुमने ऑर्डर किया। ठीक है, शी सेड आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स। तो उस लड़की ने क्या बोला, मुझे तो पता ही नहीं, मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क, तुम कैसे काम कर सकते हो आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स, इतना हैवी खाने के बाद, लाइक चॉप्स, वो खाने के बाद तुम काम कैसे करते हो। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। मैं तो कभी भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती कि खुद का जो स्टोमक है, स्टोमक का मतलब जो पेट है, उसे ओवरलोड किया जाए। मतलब कम कम खाओ, उतना ओवरलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लड़की बोल रही है। ठीक है, देन कम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक। तो अभी तो खाना ऑर्डर हो गया, अभी ड्रिंक कौन सा मंगवाया जाए। ठीक है, आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन। तो उसने फिर से ये बात बोली, आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन। तो बच्चों आज इतना ही। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया है मेरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।